हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे रेशमी कबाब बनाने का सबसे आसान तरीका। हम 3 तरीका बताएंगे आपको रेशमी कबाब बनाने का, एकदम परफेक्ट तरीका। आप 3 तरीके में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप बना पाएंगे रेशमी कबाब। आप एक बार मेरे तरीके से रेशमी कबाब बना के देखें तो आप बार बार बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेशमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन ब्रेस्ट बोनलेस। आप इसको लेग बोनलेस से भी बना सकते हैं। तो हमने लिया है ब्रेस्ट बोनलेस 200 ग्राम। सबसे पहले आपने इसका फर्स्ट मैरिनेशन करना है। हाफ टी स्पून इसमें ऐड करना है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। हाफ टी स्पून आपने इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 स्पून वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्ची का पाउडर। साथ में आपने ऐड करना है 1 स्पून सॉल्ट यानी नमक। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा ना डालें। 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद आपने बढ़िया तरीके से चिकन को मिला लेना है। आपका चिकन बढ़िया तरीके से मिल जाना चाहिए ताकि आपका चिकन में जूसीपन रहे। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को बढ़िया तरीके से मिला लिया है। आपने इसी तरीके से चिकन को मिला लेना है। चिकन को मिलाने के बाद आपने इसको रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए साइड में। उसके बाद आपने लेना है दूसरा बॉल। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन बढ़िया तरीके से मिल चुका है। अब हम लेंगे एक दूसरा बॉल। तो दूसरा बॉल आपने लेना है, इसमें आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून हैंकट। तो टंगा हुआ आपने दही ऐड कर देना है। अगर आपके पास टंगा हुआ दही नहीं है तो आप नॉर्मल दही भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है भर के काजू और चीज़ का पेस्ट। साथ में आपने 2 पिंच ऐड करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 2 पिंच आपने ऐड करना है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। साथ में 2 पिंच आपने ऐड करना है वाइट सॉल्ट। साथ में आपने ऐड करना है 1 स्पून चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद आपने ऐड करना है 1 स्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद आपने ऐड करना है 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने के बाद आपने ऐड करना है 2 पिंच गरम मसाला और 2 पिंच आपने फ्लेवर के लिए ऐड करना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून अमूल क्रीम। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अमूल क्रीम ऐड करने के बाद आपने मसाले को बढ़िया तरीके से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से मसाले को मिला लेना है। तो आपने एक चीज़ का और ध्यान देना है, अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है रेशमी कबाब बनाने का। हम रेशम 2 तरीके से आपको निकाल के दिखाएंगे। 2 तरीका आपको बताएंगे रेशम निकालने का। ये तो चिकन हम रोस्ट करने के लिए मसाला बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपने मसाला बनाना पड़ता है रेशमी कबाब के लिए, रेशमी कबाब को सेकने के लिए। तो सबसे पहले आपने चिकन को इसी मसाले में ऐड कर देना है। मसाले में ऐड करने के बाद आपने मसाले को चिकन के साथ बढ़िया तरीके से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से मसाले में चिकन को मिला लेना है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी बट आपके काम की वीडियो है। 2 से 3 तरीका आपको प्रॉपर बता रहे हैं। तो आप इसमें एक एग ऐड कर सकते हैं। एग ऐड करने के बाद आप इसको रख के भी बना के खा सकते हैं, तब भी आपका रेशमी कबाब। बहुत से लोग डायरेक्ट मसाले में एग डाल देते हैं और उनका रेशमी कबाब बन जाता है। तो ये तो पहला तरीका है, आप इसमें एग डाल के बना सकते हैं। दूसरा तरीका हम बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन को रोस्ट कर लेना है। तो हम इसको तंदूर की सरिया में लगा रहे हैं, तंदूर में बना रहे हैं। अगर आप घर पे बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको नॉन स्टिक पैन पे भी बना सकते हैं या ग्रिल पैन पे भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसको तंदूर में रोस्ट करेंगे। तो एक एक करके सारे चिकन को बढ़िया तरीके से टिक्की वाली सरिया में लगा लेना है आपने। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को बढ़िया तरीके से सरिया में लगा लिया। अब इसको हम तंदूर के अंदर 8 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। तो हमारा तंदूर का टेम्परेचर बहुत लो है। जब भी आप तंदूर में वाइट चिकन बनाए तो आपका तंदूर का टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को डाल दिया है। अब आपने लेना है 2 एग, इसका आपने वाइटनेस निकाल लेना है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, पीलापन आपका नहीं आना चाहिए, खाली वाइटनेस आनी चाहिए। इससे आपका फर्स्ट रेशम बन के तैयार होएगा। ज़्यादातर पैन से लोग रेशम नहीं निकाल पाते, ज़्यादातर ऐसे ही वाइटनेस से रेशम निकालते हैं। तो हम पैन से भी निकाल के आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ एक से भी रेशम आपको निकाल के दिखाएंगे, जो कि हम लोग रेस्टोरेंट में यूज़ कर लेते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं होता रेशम निकालने के लिए। तो सबसे सरल तरीका ये होता है, अंडे का वाइटनेस निकाल के आपने फॉक से इसको फेंटना है। तो फेंटना कैसे है उसका भी आपने तरीका बिल्कुल आराम से ही निकालना है, आराम से फेंटना है, तभी आपका फॉक से बढ़िया से बन के तैयार होएगा रेशम। तो आप देख सकते हैं हम इसको कांटे चम्मच से निकाल, फॉक से मतलब कांटा चम्मच से बढ़िया तरीके से आपने इसको फेंटना है। लगातार आपने इसको फेंटना है, आपने रोकना नहीं है हाथ। आप लगातार फेंटेंगे तो आपका बढ़िया तरीके से इसमें फूल के आपका रेशम बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से इसको फेंट लिया है। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हमारा रेशम
अंडे का रेशम बनके तैयार है। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब आपने लेना है एक पैन, इसमें ऐड करना है 150 ग्राम शुगर यानी शक्कर ऐड करने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इसको चलाना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे चला रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से चलाना है। आपने तब तक चलाना है जब तक आपका शुगर लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा लिक्विड बन चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम को बंद करके कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना है, वरना आपका शुगर जो है जल जाएगा और बढ़िया तरीके से रेशम बनेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा रेशम तैयार हो चुका है। अब आपने थोड़ा सा इसको ठंडा करना है और एक कटोरी लेना है। कटोरी से आपने रेशम को निकालना है। तो निकालना कैसे, सबसे पहले आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो में देखना है। बहुत ही आसान तरीके से आप रेशम निकाल लेंगे। जो नहीं बना पाते रेशम, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएगी। आप इस तरीके से, सबसे मेन रेशमी कबाब का ये तरीका होता है रेशम निकालने का। रेशम ये होता है, जब भी हम लोग ओरिजिनल रेशमी कबाब बनाते हैं तो सबसे पहले रेशम ये वाला यूज़ करते हैं, पैन वाला। तो इसमें स्वीटपन होता है रेशम में। तो आप देख सकते हैं हम जल्दी जल्दी रेशम को निकाल लेंगे। आपने बिल्कुल जल्दी आपने हाथ चलाना है। आपने रोक के हाथ नहीं चलाना है, कंटिन्यू हाथ चलाते रहना है। इससे क्या होएगा, बढ़िया तरीके से आपका रेशम हाथ में आता रहेगा और बढ़िया तरीके से रेशम बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने रेशम बढ़िया तरीके से निकाल लिया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है जैसा कि हम निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने रेशम एक पोर्शन के हिसाब से निकाल लिया है। इसमें आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो अब हम चिकन को चेक कर लेंगे चिकन कैसा है। तो आप देख सकते हैं हमारा टोटल 8 मिनट में बढ़िया तरीके से चिकन पक गया था, जिसको हमने टांग दिया था। उसके बाद हमने फिर से तंदूर के अंदर डाल दिया था। सबसे पहले हम अंडे का रेशम लगा लेंगे चिकन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं आपने बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेना है, चम्मच से दोनों तरफ आपने लगाना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिल्कुल आसान से आप लगा लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका हम आपको 3 तरीका हमने आपको बताया है रेशमी कबाब बनाने का। ये 3 तरीका एक वीडियो में कोई बताता नहीं है आपको, डायरेक्ट एक ही रेसिपी बताता है। हमने 3 तरीका आपको बता दिया है। आपने दोनों साइड ऐसे ही लगा लेना है अंडे का रेशम। अब आपने तंदूर के अंदर इसमें डाल देना है। तो तंदूर के अंदर आपने डाल के ढक्कन नहीं लगाना है, ज़्यादा देर आपने इसको पकाना नहीं है। ये 1 मिनट के अंदर ही आपका कलर आ जाएगा। थोड़ा सा बस कलर आ जाए तो आपने इसको निकालना है। आपने इसको लाल बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा बस कलर आ जाए अंडे के ऊपर आपने निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कलर आ गया हल्के से, हल्का सा। अब इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहले आपने सरिया को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद दो भाग में आपने इसको निकाल लेना है। अगर आपका प्लेटर लंबा है तो आप डायरेक्ट सरिया से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हमारा 8 पीस चिकन था जिसको हमने निकाल लिया है। हम सिजलर प्लेट पे लगा ले रहे हैं, आप नॉर्मल प्लेट पे भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने रेशमी कबाब को सिजलर प्लेट पे लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम ओरिजिनल रेशम रखेंगे जो कि हमने पैन से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा चिकन रेशमी कबाब लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।